The topic name is Achievements of Agrarian Reforms. The first achievement is spurt in crop productivity. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई. फॉर एग्जांपल वीट की प्रोडक्टिविटी 2018-19 में पर हेक्टेयर हो गई 3408 kg एंड राइस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होकर 2018-19 में हो गई 2665 kg पर हेक्टेयर. सो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पुरानी टाइम के कंपैरेटिवली क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई. द सेकेंड पॉइंट इज सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज. HYV टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया में जो पहले क्रॉप का सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड था वो रिड्यूस हुआ. केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने की वजह से इंडिया में क्रॉप प्रोडक्टिविटी का लेवल इन्हांस हुआ. इसके साथ साथ जो एरिया था कल्टीवेशन के लिए उसको भी इंक्रीज़ किया गया. 1950-51 में जहाँ पर कल्टीवेशन के लिए 13 करोड़ हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ किया जाता था, अब 19 करोड़ हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड यूज़ किया जाता है प्रोडक्टिविटी के लिए. द नेक्स्ट इज शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. इंडिया में फार्मर की अप्रोच को चेंज किया गया, उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई. अब फार्मर अपना मार्केटिंग जो सरप्लस प्रोडक्ट है, सरप्लस प्रोडक्टिविटी है, उसको मार्केट में सेल करता है, जिससे उसको इनकम जनरेट होती है. तो इससे फार्मर की फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव किया गया, जिससे एग्रीकल्चर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई. एंड द नेक्स्ट इज चेंज इन फार्मर्स आउटलुक. कमर्शलाइजेशन, जब एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन हुई उससे फार्मर्स की कन्वेंशनल थिंकिंग को चेंज किया गया. फार्मर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया. फार्मर आज के टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑप्ट करता है एंड साथ ही साथ कमर्शलाइजेशन फार्मिंग करता है. तो जिससे फार्मर की इनकम का लेवल इन्हांस हुआ और फार्मर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव किया. सो नेक्स्ट वन इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. इसके साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के साथ साथ इंडिया में क्रॉप प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज हुआ. सो आज के टाइम पे कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है, मींस कंट्री उतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है जिससे वो अपनी पॉपुलेशन की फूड नीड्स को फुलफिल कर सकता है. इवन आज के टाइम पे इंडिया अपने सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एक्सपोर्ट भी करता है, जिससे कंट्री फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रही है. सो ये सब सक्सेसफुल पॉइंट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के. द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. लिमिटेड क्रॉप्स. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में जो फूड ग्रेन क्रॉप्स थी वो लिमिटेड हो गई. इट मीन्स अब आज के टाइम पर वीट राइस की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है एंड किसी और क्रॉप की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण पल्सेस और कमर्शियल क्रॉप्स जैसे पल्सेस कमर्शियल क्रॉप लाइक जूट, कॉटन एंड टी, इनकी प्रोडक्टिविटी का लेवल उसी हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हुआ जिस अकॉर्डिंग वीट और राइस की प्रोडक्टिविटी का लेवल इंक्रीज़ हुआ. सेकेंड, अनइवन स्प्रेड. ग्रीन रेवोल्यूशन ने कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में ग्रीन रेवोल्यूशन का रिकॉर्ड इम्पैक्ट हुआ, जबकि ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा ये एरियाज़ अनटच रह गए, जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का उतना इम्पैक्ट नहीं हो पाया. सो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट हुई. लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन. HYV टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव थी, जिसे स्मॉल फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन फार्मर्स ने अपने अर्निंग के लिए किसी और सेक्टर को चूज़ किया, जिसकी वजह से फार्मिंग पॉपुलेशन टाइम बाय टाइम कम हो रही है एंड लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. सो मार्जिनल फार्मर्स क्योंकि आज के टाइम पे HYV टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आज के टाइम पर इंडिया में फार्मिंग पॉपुलेशन डे बाई डे रिड्यूस हो रही है. एंड द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक अनडिवाइड. द मेन थिंग इज दिस, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इकोनॉमिक अनडिवाइड क्रिएट हुआ, जिससे इंडिया में पॉवर्टी इंक्रीज हुई, बिकॉज इससे रिच और पुअर के बीच का दायरा इंक्रीज हुआ. रिच हुआ और पुअर हो गया, क्योंकि HYV टेक्नोलॉजी को पुअर फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने फार्मिंग को यहाँ तो लीव करके दूसरे और सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया, जबकि रिच फार्मर ने HYV टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना बेनिफिट किया और रिच हुआ. सो ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट किया बिटवीन रिच एंड पुअर.